मोक्षमार्गस्य नेतारम् भीतारं कर्म ब्रूभिताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। गुरुदेव जी की आज्ञा से आत्मा बंधुओं, करुणा के सागर, रागद्वेष के विजेता, सत्य के सर्जक, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी प्रभु महावीर के जीवन में अनेक उपसर्ग परिचय आए, लेकिन वीर थे, घबराए नहीं, डरे नहीं, भागे नहीं, हारे नहीं, विचलित नहीं हुए, उन कष्टों को समता पूर्वक सहन किया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या था वह जो उन्हें विभाव से स्वभाव की ओर ले गया, विकृति से विरक्ति की ओर, राग से वैराग्य की ओर, उन्मार्ग से सन्मार्ग की ओर, अशुद्ध से शुद्ध की ओर, नर से नारायण की ओर, पुरुष से पुरुषोत्तम की ओर, जन से जिन की ओर ले गया। उनके भीतर से उठ रही वे भावों की लहरें ही उन्हें संसार सागर से पार कराती है। कोई भी साधक साधना करता है तो किस लिए करता है? सिद्धि के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए। वह सिद्धि कैसे हो? एक व्यक्ति अपने आवास हेतु शानदार भवन का निर्माण करता है और उसमें सभी तरह की सुविधाओं के साधन जुटाता है, परंतु उसमें प्रवेश करने के लिए अगर दरवाजा नहीं बनाया तो क्या होगा? आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि महल में प्रवेश करने के लिए द्वार आवश्यक है। द्वार के बिना महल में प्रवेश नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह मोक्ष रूपी महल में प्रवेश करने के लिए जिनेश्वर देवों ने 4 द्वार बतलाए हैं। कहा भी है, दान शील तप भावना ये मुक्ति के द्वार, आराधन जो भी करे होवे बेड़ा पार। दान, शील, तप और भावना ये 4 द्वार है जिससे हम मोक्ष महल में प्रवेश कर सकते हैं। मुक्ति सदन में प्रवेश करने के लिए तीनों द्वारों को आपने पार कर लिया है, लेकिन अंतिम चतुर्थ द्वार पर आकर अगर आपने दस्तक नहीं दी तो आप मोक्ष महल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। भावार्थ यही है कि दान करे या शील पाले या तप करे, कुछ भी करे भावना से करे। जैसे एक व्यक्ति ने BMW 7 सीरीज कार खरीदी, उसी वाहन में सभी प्रकार की मशीनरी सही है, सब पुर्जे भी सही हैं, एकदम फिट एंड फाइन है, परंतु केवल पहियों में हवा नहीं है, तो उसका क्या उपयोग होगा? क्या उस पर कोई सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकते हैं, कदापि नहीं। वाहन में हवा का बहुत महत्व है। यद्यपि अन्य मशीनरी से हवा की कीमत कुछ भी नहीं है, परंतु महत्व अधिक है। इसी तरह जीवन में भावना जो है वो हवा के समान है। जिस तरह हवा के बिना गाड़ी चलना असंभव है, हवा के बिना जिंदगी चलना असंभव है, उसी प्रकार भावना के बिना ना तो कर्म बनते हैं और न ही कर्म टूटते हैं। भावना का क्षेत्र अति विशाल है। जैन दर्शन में हर धार्मिक क्रिया व दैनिक अनुष्ठान को भावना से जुड़ा है, अर्थात साधक कुछ भी क्रिया करे वह भावना से करे। क्रिया कम है या ज्यादा है, अनुष्ठान अल्पकालिक है या चिरकालिक है, इस बात का विशेष महत्व नहीं है। इस अनुष्ठान व क्रिया के साथ भावना की तारतम्यता के आधार पर ही कर्मों का शुभाशुभ बंध होता है। भावना अर्थात एक प्रकार से मानस तली का उर्वरा बीज है। बीज दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे खेत में कांटों वाला बीज भी फलता है और फल फूल और धान्य वाला बीज भी विकसित होता है। एक बीज पग पग पर दुखदायी होता है क्योंकि
वह कांटों को जन्म देता है और एक बीज पग पग पर सुखदायी होता है, क्योंकि वह फल फूल और धान्य को पैदा करने वाला होता है। अतः जीवन पोषक है, वैसे ही हमारे भीतर जग रही भावना कांटों वाली की तरह भी हो सकती है, स्व और पर को चुभने वाली, शोषण करने वाली भी हो सकती है, जो केवल इस भव ही नहीं भव भव तक दुखदायी है। और हमारे भीतर फलने फूलने वाली भावना भी हो सकती है, जो स्व और पर को जीवन का पोषण कराने वाली हो, जो इस भव पर भव 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 सुखदायी हो। बंधुओं, भावना 3 प्रकार की बताते हैं। एक तो है अशुभ भावना, दूसरी है शुभ भावना और तीसरी है शुद्ध भावना। प्रथम है अशुभ भावना, जो पाप बंध का कारण है, और दूसरी भावना है शुभ भावना, जो पुण्य बंध का कारण है। ये दोनों अशुभ भावना और शुभ भावना बंध का ही रूप है। बंध चाहे शुभ का हो चाहे अशुभ का हो, दोनों बंधन ही है। आत्मा को इस संसार में रुखाए हुए रखती है, वह तो मोक्ष के लिए बाधक ही है। ये बंधन कर्मों का बंधन है, और इस बंधन से ऊपर उठने के लिए आत्मा को अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध की ओर बढ़ना है। आत्मा अशुभ से शुभ में आकर पुनः अशुभ में आ जाती है। इस तरह से शुभ से अशुभ तथा अशुभ से शुभ, इस तरह से ये क्रम अनादि काल से चलता आ रहा है। जिस तरह एक बाल्टी में राख मिश्रित पानी है, वह गंधला जल अशुभ का प्रतीक होता है, लेकिन जैसे ही समय थोड़ा बीत जाता है तो धीरे धीरे वो राख नीचे जम जाती है और ऊपर स्वच्छ जल रह जाता है। वही साफ जल शुभ का प्रतीक है, परंतु किसी निमित्त को पाकर यदि वह जल हिल जाता है और हिलने के बाद वह पुनः गंदला हो जाता है, और गंदला होते ही पुनः अशुभ में परिवर्तित हो जाता है। फिर हलचल बंद हुई तो वही राख पुनः नीचे बाल्टी में जम जाती है और साफ जल ऊपर रह जाता है। इस तरह से पुनः अशुभ से शुभ की प्रक्रिया का कर्म गतिमान रहता है। यदि इस राख बैठ जाने पर शुभ के प्रतीक साफ जल को किसी अन्य बर्तन में निकाल दिया जाता है, तब उस बर्तन में राख का एक का कण भी विद्यमान न हो, तो वह शुद्ध जल कितना भी हिले डुले, कितना भी उसे हिलाए, कितना भी उसे निमित्त मिले, क्या वह गंदा होगा? नहीं होगा, क्योंकि यह शुद्ध भावों का प्रतीक है। अर्थात शुद्ध निथारे हुए जल की भांति जब जीवन में शुद्ध भावना का स्रोत बहता है, तब आत्मा विकास करती हुई मुक्ति में वास करती है। आत्मा बंधुओं, भावना और 2 प्रकार के बताते हैं। भावना भवनाशिनी भी हो सकती है और भावना भववर्धिनी भी हो सकती है। अर्थात अंतर्मुहूर्त के अंतर्गत यह जीवात्मा कर्म विजेता भी बन जाता है और उतने ही काल में जीवन को कर्म बंधन के जाल में फंसा भी देता है। इस द्वैत स्थिति में शुभाशुभ भावना का ही कार्य होता है। जैसे उदाहरण आता है प्रसन्न चंद्र राज ऋषि का। 2 घड़ी के समय में नरक में भी पहुँचे तथा स्वर्ग में भी, और अंत में केवल ज्ञान भी हो गया। ये सब कैसे घटित हुआ? इसका एक ही जवाब है, भावों की उच्चावच स्थिति। शुभ अशुभ भावना का प्रभाव स्व जीवन पर तो पड़ता ही है, इसके साथ में अन्य जीवन पर भी पड़ता है। ये एक छोटे दृष्टांत के द्वारा आप जानेंगे। जैसे अकबर और बीरबल, जिनको आप लोग सब जानते हैं। एक बार अकबर और बीरबल के बीच में वार्तालाप चलता है। अकबर बीरबल से प्रश्न करता है कि ये संसार कैसा है? बंधुओं, बीरबल उस समय कहता है कि अपने स्वयं के चिंतन जैसा है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तब उस समय अकबर समझ नहीं पाता है, तो बीरबल कहता है, अभी तो बात यहीं रहने दो, थोड़ा समय आने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कैसे होती है। थोड़े दिनों के बाद
अकबर और बीरबल दोनों घूमने के लिए जाते हैं। तो जाते समय रास्ते में अकबर बीरबल के दोनों के बीच में जो वार्तालाप होता है, उस समय बीरबल अकबर से कहता है, तुम पीठ के पीछे जाकर छुप जाओ और सामने एक जो हष्ट पुष्ट व्यक्ति जो लकड़ी का भारा लेकर अपने सिर पर वो आ रहा है, उसके प्रति तुम कुछ सोचो। तो उस समय वह अकबर पेड़ के पीछे छुपकर उसके प्रति मन में विचार आते हैं। वो ये सोचता है, कितना अच्छा हष्ट पुष्ट व्यक्ति है, अगर इसको गानी में पील दिया जाता है तो बहुत खून मिलेगा। और वह इधर दूसरी तरफ बीरबल वही उस व्यक्ति के पास जाता है। हष्ट पुष्ट व्यक्ति को देखकर उसे कहता है कि आज राजा अकबर की मृत्यु हो गई है। जैसे ही वह व्यक्ति इस बात को सुनता है तो उस समय सुनकर उसके मन में विचार आते हैं और वो कहता है, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा राजा तो नहीं चाहिए था, मर गया तो बहुत अच्छा हुआ। वह अकबर पीछे पेड़ के पीछे ये बातें सुनता है तो वह सुनता ही रह जाता है। वो सोचता है, प्रजा में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके प्रति मेरी ऐसी भावना होती है। फिर वह बीरबल उस अकबर को बुलाता है तो दोनों आगे और बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक बुढ़िया नजर आती है। वह भी अपने सिर पर लकड़ी का भारा लेकर आ रही थी। जैसे ही दोनों उनको देखते हैं तो बीरबल अकबर से कहता है, तुम पेड़ के पीछे जाकर छुप जाओ और उसके प्रति भी तुम कुछ विचार करो, तुम कुछ चिंतन करो। वह अकबर पेड़ के पीछे रहकर चिंतन करता है, सोचता है कि मेरे इस प्रजा में ऐसी बुढ़िया भी होती है जो इतना लकड़ी का भारा लेकर इतना कार्य कर रही है। इस बुढ़िया के लिए मेरे राजकोष के द्वारा उसको हर तरह की सुविधा दी जानी चाहिए, इस अवस्था में कार्य नहीं कराना चाहिए। तो उस समय जैसे ही ये चिंतन चलता है, बीरबल वहाँ उस बुढ़िया के पास जाता है और जाकर उस बुढ़िया को कहता है कि हमारे बादशाह अकबर की मृत्यु हो गई है। बुढ़िया ये बात सुनती है। बात सुनते ही उसके मन में विचार आते हैं कि कितने अच्छे राजा थे, कितने न्याय प्रिय थे, प्रजा के प्रति उनको कितना प्रेम था, वे सबका कितना ख्याल रखते थे, मुझे बहुत खेद होता है। इस तरह से बंधुओं, वह अकबर उस बात को सुनता है और सुनता ही रह जाता है कि वो बुढ़िया के प्रति, मेरे प्रति कितनी उसको श्रद्धा थी, कितने अच्छे शुभ भाव थे। उस समय अकबर को बीरबल बुलाता है और कहता है, अब तो तुम्हें जवाब मिल गया होगा। तब बीरबल से अकबर कहता है, हाँ मैं समझ गया, जैसे मेरे अंदर भावना आई थी वैसे ही उसके अंदर वो भावना आ रही थी। जब मेरे अंदर अशुभ भाव आ रहे थे तब उस हष्ट पुष्ट व्यक्ति के अंदर भी अशुभ भाव आ रहे थे। उस बुढ़िया के प्रति अच्छे भाव रखे तो उस बुढ़िया ने भी मेरे प्रति अच्छे भाव रखे। इस तरह से भावना अशुभ हो चाहे शुभ हो, वह स्व और पर दोनों जीवों पर पड़ती है। तो इस तरह से जीवन में अशुभ भाव कभी न लाए, शुभ भाव लेके आए। एक बार साइंटिस्ट एलन फोर्ड ने भी रिसर्च किया था गुलाब के पौधों पर। वह बगीचे में जाकर नित्य इस पौधे से कहता कि हे पौधे, तुम कंठ विहीन बन जाओ। वह रोज जाता, दिन में काफी समय तक उस उद्यान में उस गुलाब के पास जाता और बार बार यही उससे पॉजिटिव बात कहता, उसे वही पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा उसे वही बात कहता कि तुम कंठ विहीन बन जाओ, तुम कंठ विहीन बन जाओ। इस तरह से कहते कहते जब 1 महीना बीतता है तो बीतते बीतते वह उसके गुलाब के फूल के साथ जो कांटे लगे हुए थे वे धीरे धीरे खिलने लगते हैं और एक समय ऐसा आ जाता है कि गुलाब पूरा कंठ विहीन बन जाता है। इस तरह से भावों का असर दूसरों पर भी होता है। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हम भी वहाँ पर उस अपनी आत्मा को कंठ विहीन बना सकते हैं। राग द्वेष रूपी जो कांटे हैं उससे हम विहीन होकर वहाँ पर आत्मा आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसी भावना हमारे अंदर दूसरों के प्रति आती है
वैसी ही भावना अन्य को हमारे प्रति आती है। ऐसा मत सोचिए कि आपके अंदर जो भावना आ रही है सिर्फ आप ही तक सीमित है। हमारी आत्मा के अलावा अन्य आत्मा भी उन भावों को जान सकती है। परम पूजनीय गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब फरमाते हैं, ध्यान और टेलीपैथी के द्वारा व्यक्ति एक दूसरे के मनोगत भावों को जान सकता है। जो मन परिज्ञानी होते हैं वे भी भावों को जान लेते हैं। जो केवल ज्ञानी होते हैं वे भी मनोगत भावों को जानते हैं। तो इस तरह से हमेशा हमारे भीतर में शुभ भाव की धारा रहनी चाहिए। कभी भी मन में किसी के प्रति भी मलिन भाव नहीं आने चाहिए, अशुभ भाव नहीं आने चाहिए। जिस समय साधक अशुभ भाव से शुभ भाव की ओर बढ़ेगा और उस समय वो शुभ भाव से शुद्ध भाव की ओर बढ़ेगा तो वह जीव निश्चित रूप से जल्दी से शीघ्र से वह केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर सर्व कर्मों से मुक्त होकर शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा। इसी के साथ आनंद ही आनंद।